गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान न माने गुरु के बचन की। प्रेम गया और भक्ति छिपानी, बैर ईर्ष्या की खुली खानी। स्वामी जी महाराज यहाँ पे सवाल करते हैं कि अगर एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की निंदा करता है तो वह कौन से नरक में जाएगा। प्रेमी सत्संगी कहता है कि मेरा मन कुटिल है, मैं इसकी क्या क्या बेईमानियां बयान करूं। यह गुरु का वचन मानता ही नहीं, गुरु का हुक्म मानता ही नहीं। गुरु कुछ हुक्म देता है और मेरा मन कुछ और करता है। सत्संगी अफसोस करता है कि मेरे अंदर प्रेम नहीं रहा और जो भक्ति थी वह तो कहीं पंख लगाकर उड़ गई। सत्संगियों का आपस में प्रेम प्यार प्रतीत नहीं। अगर एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की निंदा करता है तो वह कौन से नरक में जाएगा। जब दुनियादारों की निंदा करना पाप है तो सत्संगी की निंदा करना कितना बड़ा पाप होगा, जबकि वह कमाई वाला है। माया लाई छलबल अपना, काल दिया कलमल का ढकना। अब संत कहते हैं कि सत्संगियों के मन से प्रेम और भक्ति क्यों उड़ गई और ईर्ष्या और बैर क्यों आ गया। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि माया ने अपना जाल बिछाया और काल ने पाप कराए, हृदय मैला हो गया, इसीलिए प्रेम और भक्ति उड़ गए। ज्ञान बुद्धि बल सत्संग भाई, क्षिमा मोज गुरु गई हिराई। कहते हैं कि इसे शब्द की ताकत का ज्ञान होना चाहिए था, मन और बुद्धि निर्मल होनी चाहिए थी, और अगर कोई सख्त कलाम कड़वे वचन भी कहे तो मन में सह लेना चाहिए था। फिर यह समझना चाहिए कि यह जो कुछ हो रहा है सब कुछ गुरु की मौज से ही हो रहा है। अगर कोई दुख सुख आए सह ले, यह प्रेमी सत्संगी का धर्म है। देखो अचरज कहा न जाई, कलयुग का प्रभाव दिखाई। कहते हैं बड़ा अफसोस है, सतगुरु की शरण में आकर भी ईर्ष्या निंदा चुगली और कई बुराइयां शिष्य के मन से नहीं गई। सतगुरु को धारण करके भी अगर ये ऐब पाप सत्संगी में हो तो फिर कलयुग का असर है गुरु बहन और गुरु भाई, तिन में निस दिन होत लड़ाई। कहते हैं गुरु बहनों और गुरु भाइयों में लड़ाई क्यों, जब एक गुरु के शिष्य हैं और मरकर एक घर जाना है, फिर आपस में लड़ाई क्यों। मानो सत्संग का असर नहीं हुआ। अगर एक सत्संगी दूसरे के सत्संगी को कोई लफ्ज कह दिया तो उसे सह लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक सत्संगी से कोई भूल हो गई है और वो मानता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी भूल फिर नहीं करूँगा, तो दूसरे सत्संगी को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे और दिल में ना रखे। काल दाव अपना यूं खेला, सत्संग में आए कीन्हों मेला। कहते हैं कि काल का दाव है और जगह तो इसे हैरान करता ही है। सत्संग में भी इसे बैठने नहीं देता और न ही सत्संग सुनने देता है। सेवा में घुस पैठ पराई, और तरह कोई घात न पाई। कहते हैं काल की यह ताकत तो नहीं कि वह संतों के नज़दीक आ सके, लेकिन जो उनके सत्संगी हैं उन्हें, जबकि वे सेवा कर रहे होते हैं, सेवा में घुसकर आपस में लड़ा देता है। वे एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे से वैर और ईर्ष्या रखते हैं। सेवा में अस कीन्हा पेचा, मन को सबके घर धर खींचा। काल ने सभी के मन को अपनी तरफ खींच लिया। ईर्ष्या वैर चुगली और दूसरी कई बुराइयां आ गई
और भक्ति भाव जाता रहा। गुरु ताड़े सत्संगी झींके, काल लगाई ऐसी लीके। अगर सत्संगी कोई खोटा काम करता है और दूसरे नाजायज काम करता है तो सतगुरु का धर्म है कि उसे ताड़ना दे, उसे बुराई से रोके। अगर सत्संगी आगे से बोले या गुस्सा करे तो फिर वह सतगुरु का जीव नहीं रहा, काल का हो गया। सत्संगी का धर्म क्या है? अगर गुरु किसी नाजायज काम से मना करता है तो कहे, जी मेरी गलती है, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मन बड़ा बेईमान है, यह अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता। जब गुरु समझाता है तो आगे बढ़कर कहता है कि मुझ में तो कसूर नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अब कहते हैं कि जो आगे से जवाब देता है वह सत्संगी नहीं। गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने। शिष्य अपना कसूर नहीं मानता बल्कि गुरु पर इल्ज़ाम लगाता है। कहते हैं कि ऐसा शिष्य नरकों में जाएगा क्योंकि वह अपने आप को तो बड़ा कहता है और गुरु को छोटा कहता है। गुरु को देवे दोष लगाई, फिर 84 भरमाई। इतने दिन सत्संग जो किया, कुछ भी असर न उसका हुआ। सतगुरु से अब करूं पुकारा, काल मार मन ले सुधारा। अगर शिष्य को अकल आ जाए तो सतगुरु के आगे पुकार करे कि हे सच्चे पातशाह, कृपा करके मेरे ऊपर से काल के जाल को दूर करो और मेरे मन को निर्मल करो। तुमसे काल जवर नहीं कोई, काटो फंदा जम का सोई। अब शिष्य प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु, काल आपसे जबरदस्त नहीं, आप दया करो ताकि यह मेरा पीछा छोड़ दे और मेरे मन में प्रेम प्यार और भक्ति पैदा करो, ताकि मुझे अंत समय यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़े। तुम्हारे चरण प्रीत हुए गाढ़ी, सतसंगियन मन शुद्धता बाढ़ी। शिष्य कहता है कि हे सतगुरु, मुझ पर ऐसी दया करो कि आपके चरणों में गहरी प्रीत लग जाए और सत्संगियों के साथ भी प्रेम प्यार पैदा हो जाए। हिल हिल कर सब करे आनंदा, द्रोह घात ना काटो फंदा। अब कहता है कि हे सतगुरु, हम सारे सत्संगी आपस में प्रेम और प्यार करें, हमारे मन में द्वेष ना आए। सत्संगी सब मिलकर चालें, प्रीत परस्पर पल पल पालें। सारे सत्संगियों को चाहिए कि वे आपस में प्रेम और प्यार रखें, एक दूसरे की बात को सुने। यही हुक्म अब सबको कीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। अब सतगुरु कहते हैं कि सभी शिष्यों के लिए यही हुक्म है कि वे आपस में मोहब्बत रखें, प्रेम रखें। जो नहीं मानेगा वह काल के वश में हो जाएगा। जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वह सतगुरु द्वारा। फरमाते हैं कि जो हमारा हुक्म मानेगा वह सचखंड में चला जाएगा, यानी हमारे दरबार में पहुँच जाएगा। बुद्धि अपनी लेव समारी, वचन गुरु यह मन में धारी। अब कहते हैं कि सतगुरु जो वचन कहता है, शिष्य को चाहिए कि उसमें अपनी बुद्धि का दखल न करे, क्योंकि जो हुक्म है उस हुक्म की पालना करना सत्संगी का धर्म है। मन रोए चाहे पीटे, गुरु का हुक्म ना टाले। जिनके मन को काल सम्हारा, सो नहीं माने वचन हमारा। फरमाते हैं कि जिनके मन को काल ने बर्बाद किया हुआ है, वे सतगुरु का हुक्म नहीं मानते। फिर वे सतगुरु के शिष्य न रहे, बल्कि काल के जीव हो गए। अब मन में चिंता मत राखो, सत्य नाम अब छिन छिन भाखो। अब फरमाते हैं कि जब पूरे सतगुरु मिल जाए, पूरा नाम मिल गया, तो चिंता छोड़ दो और नाम की कमाई करते हुए आपस में प्रेम और प्यार रखो।
दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। कहते हैं कि शिष्य का धर्म है वह अपने आप को दीन माने और कहे कि मैं सारी दुनिया में बुरा हूँ। यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज सबलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। जिसने यह ख्याल किया है कि मैं सबसे बुरा हूँ, सारी दुनिया मुझसे अच्छी है, वह मेरा मित्र है। अब यह कह लेना बड़ा आसान है मगर करना मुश्किल है। करके दिखाओ तो सही है, जिस तरह भाई मंच ने करके दिखाया। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। अब कहते हैं कि जब हमें मरना है, जाना है, यहाँ रहना नहीं, फिर आपस में लड़ाई और झगड़े क्यों। इसके विपरीत हमें चाहिए कि हम आपस में प्रेम और प्यार रखें। जैसे जग में महा भिखारी, दीन गरीबी उन सब धारी। फरमाते हैं जिस तरह मांगने वाला होता है, जब वह आकर मांगता है तो घर वाले उसे गालियां देते हैं और कई तरह से बुरा भला कहते हैं। औरतें ताना मारती हैं और कहती हैं कि हट्टा कट्टा फिरता है, तुमसे कमाकर नहीं खाया जाता। मगर वह गुस्सा नहीं करता, ना ही कुछ जुबान से कहता है। कोई उसको कुछ कह लेवे, मन को अपने जरा न देवे। अब कहते हैं कि वह रोटी या दुनिया की और दूसरी चीजें हासिल करने के लिए अपनी यह हालत बना लेता है। आपको तो नाम मिला हुआ है, सतगुरु मिला हुआ है, मगर आपका मन उस भिखारी की तरह दीन नहीं है। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन न बनाया। कहते हैं कि आपसे तो भिखारी अच्छा है जो उनके ताने सहता है, गालियां सहता है पर गुस्सा नहीं करता। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अधीनी धरिए। फरमाते हैं कि अब शिष्य को चाहिए कि वह अपना मन नम्रता और भक्ति में ले आए, प्रेम और शांति में ले आए। हाहा खाओ चरण पखालो, आपस में तुम हिल मिल चालो। अब फरमाते हैं कि अगर गलती हो जाए या किसी को बुरा वचन कहा जाए तो पछताओ और कहो कि अफसोस मुझसे बुरा कह गया। फिर आपस में प्यार करो और मेल जोल रखो। जो कोई जिससे रूठे भाई, सोई तिसको ले मनाई। अगर कोई सत्संगी किसी सत्संगी से रूठ जाए तो उसका धर्म है कि उसे मना ले, उससे कहे हे भाई मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे माफ कर दे। हाथ जोड़ बहु विनती करे, करे खुशामद चरणन पड़े। फरमाते हैं कि अगर वह ना माने तो हाथ जोड़कर विनती करे, चरणों पर हाथ लगाए, मगर कि हर तरह से खुशामद करे और कहे कि मेरा कसूर है, तू मुझे बख्श दे। इतने पै जो माने नाही, गुनहगार सतगुरु का भाई। कई सत्संगी हठी और जिद्दी होते हैं, उनकी हजार मिन्नत खुशामद करो वे नहीं मानते। यहाँ तक कि अगर ब्रह्म भी चलकर आए तो भी नहीं मानते। कहते हैं कि जब एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को मनाता है मगर वह नहीं मानता तो वह गुरु का देनदार है। जब वह खुशामद करता है, प्यार करता है, इससे बढ़कर बेचारा और क्या करे, कुएं में गिर जाए। जलन ईर्ष्या जिस घट आई, वह दुख कैसे जाए न साई। कहते हैं कि अगर क्रोध आता है, ईर्ष्या निंदा चुगली से हृदय जलता हो तो उसे क्या करना चाहिए, आगे बताते हैं। कर विवेक मन को समझावे, या सतगुरु की दया समावे। फरमाते हैं कि अगर कोशिश करने से भी बुरी आदतें नहीं छूटती तो सतगुरु के आगे जाकर अर्ज करे कि जी मैं क्या करूं।
मुझ पर दया करो कि मेरी ये आदतें छूट जाएं। तो सतगुरु क्या करेंगे? वे हुक्म देंगे कि छोड़ दो, तो इसे चाहिए कि फिर वह काम ना करे। सतगुरु दया बिना नहीं होई, बिन विवेक नहीं जावे खोई। कहते हैं हमारी खोटी आदतों को छुड़ाने के लिए बस दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सतगुरु की दया और दूसरे विचार। जो सतगुरु निज दया विचारे, तब यह दुर्मत मन से टारे। अब कहते हैं कि अगर शिष्य सतगुरु की शरण लेता है तो उसे चाहिए कि सतगुरु जिस काम के बारे में हुक्म देता है वह फिर ना करे। सारी उम्र गुजर जाए, कभी न करे। ऐसा शिष्य सतगुरु की दया हासिल करता है। जिक्र है, शेख फरीद का एक तालिब शिष्य था। एक दिन कहता है कि हजरत, मेरी बतनी सलवार फट गई है। उनके पास एक बतनी फालतू थी। फरमाने लगे कि मेरी बतनी पहन ले, मगर कर कमरबंद नाड़ा कसकर बांधना, कब खुले, जबकि रोज कयामत यानी अंत और आखिरी समय आए। तालिब दाना समझदार था, रमज भेद को समझ लिया और ऐसी बतनी बांधी कि सारी उम्र ना खोली। सारी उम्र यति और संयमी रहकर गुजार दी। जो कोई दीन कपट से होई, ताका रोग कहो कस जाई। फरमाते हैं कि अगर शिष्य अंदर से कपट रखे, बाहर से नम्रता दिखाए, तो यह मीठी तपेदिक है और उसका यह रोग कभी नहीं जाता। कपटी को ऐसा अब चाही, करे सफाई कपट नसाई। कहते हैं हमें चाहिए कि धीरे धीरे गिन गिन कर अपने ऐब अवगुण छोड़ दें। हर एक सत्संगी को विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर ये ऐब है। बाहर से नम्रता, अंदर से कपट, यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसके विपरीत हमें अपने ऐबों को तस्लीम करके मानकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो बल उसका पेश न जावे, तो सतगुरु से विनती लावे। अगर फिर भी मन ना माने, यानी यह अपने आप को खुद ना संवार सके, तो सतगुरु के पास जाकर शिकायत करे कि मुझ में ये ऐब है, मैं क्या करूं। खोले कपट ना राखे पर्दा, गुरु से खोले रख रख सरधा। फरमाते हैं कि यह सतगुरु के सामने झूठ ना बोले, बल्कि जो जो गलतियां हैं, जो जो कसूर किए हैं, वे बिना कपट के कह दे। अगर गुरु से पर्दा करता है तो मौत के वक्त यमदूतों के साथ जाएगा। अपने अवगुण उनसे भाखे, बार बार विनती कर आखे। कहते हैं कि शिष्य को मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर ये अवगुण हैं। फिर अव्वल तो उन्हें खुद ही विचार करके छोड़ दे, नहीं तो गुरु के पास जाकर अर्ज करे कि हे स्वामी, मेरी कपट निकारो, मैं बलहीन मोही तुम तारो। तुम्हारी दया होए जब भारी, घट से निकसे कपट हमारी। ऐ मालिक, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, कपटी हूं। आप मुझ पर दया करो ताकि मैं इन बुराइयों को छोड़ दूं। और उपाय न इसका कोई, बिना दया कोई जुगती ना हुई। अब सतगुरु की दया हो और शिष्य उसका कहना माने, तो वह इसे भजन सिमरन, गुरु भक्ति मतलब कि कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे, जिससे इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मन कपटी खटखट में बैठा, सब जीवन का पकड़ा फेंटा। अब फरमाते हैं कि सबके अंदर मन बैठा हुआ है और उसने सबको कमरबंद से पकड़ा हुआ है। कर सत्संग बहु भाव बसावे, गुरु की दया कपट न सजावे। कहते हैं शिष्य का धर्म है कि सतगुरु की संगति करके अपने अंदर उनका प्रेम, प्रीत और प्रतीति पैदा करें।
ज्यों-ज्यों यह सत्संग करेगा, त्यों-त्यों कपट दूर होना शुरू हो जाएगा। जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले। अगर शिष्य ने कपट किया है या कोई और कसूर किए हैं और सतगुरु उससे पूछता है या ताड़ मार करता है, तो वह आगे से अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि जी, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। तो ऐसी गलती तपेदिक है जिसका कोई इलाज ही नहीं। दोहरा कपट लिए है सोई, उसका जतन कभी नहीं होई। बह सत्संग के लायक नाही, बह असाध रोगी जग माही। अब आगे गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि एक तो वह कसूर करता है, दूसरा झूठ बोलता है, वह महापाप करता है। इस पापी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। ऐसा झूठा आदमी सत्संग के काबिल नहीं, क्योंकि उसे वह बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं। जब उसने गुरु के सामने झूठ बोल लिया तो सच कहाँ बोलेगा। उसके लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं। पर जो सतगुरु समर्थ पावे और चरणन पर शीस नवावे, पड़ा रहे सत्संग के माही, धीरे धीरे तो छूट जाई। अब कहते हैं कि अगर वह सत्संग छोड़कर ना जाए बल्कि सत्संग में पड़ा रहे, तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आएगा कि उसके सारे ऐब पाप छूट जाएंगे। लेकिन कई स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि अगर उनसे कहा जाए देखो तुम्हारे अंदर ये ऐब पाप है, तो वह जवाब देंगे कि जी, मेरे अंदर ऐब कहाँ। इसी तरह हमारे सत्संगियों में भी ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष हैं। सो जब कभी मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपके अंदर ये नुक्स दोष हैं, आप इन्हें भी ठीक कर लो, तो वे आगे से कहते हैं कि जी, हमारे अंदर यह कसूर कहाँ है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, बैठ जाओ। कबीर साहिब जी कहते हैं, समझाया समझे नाही, दे दुई धक्के और बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठौर। सत्संग जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। फरमाते हैं कि जो संतों का सत्संग है करोड़ों पापों ऐबों को धो देता है, पर अगर आदमी प्यार से सुने तो। सत्संग महिमा कहाँ बखानूं, अस सम यत्न और नहीं मानूं। अब कहते हैं कि सत्संग के बराबर कोई पुण्य, कोई यत्न है ही नहीं। इसकी कितनी महिमा करें। सत्संग में आकर आदमी के करोड़ों पाप कट जाते हैं। कलयुग खास यतन कोई नाही, बिन सत्संग संत नहीं गाई। फरमाते हैं कि कलयुग में पापों को नाश करने का और कोई यत्न है ही नहीं। अगर है तो सत्संग और सतगुरु की शरण। शब्द बहुत लंबा है, इसलिए आज इतना ही काफी है, फिर कभी कर लेंगे। कर्म धर्म तप पूजा दाना, इस करनी से नित बड़े माना। भेद नाम का जब तू पावे, सत्संग में स्वामी के आवे। अब आगे हजूर जी फरमाते हैं कि नाम का भेद हमें अपने सतगुरु से ही मिलता है। सो नाम का भेद लेने से पहले हमें सत्संगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें समझ आ सकता है कि नाम क्या चीज़ है और सतगुरु की बड़ाई क्या है। और इसीलिए जब हमें नामदान मिल जाए तो हमें बड़े प्रेम से नाम जपना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट 10 मिनट और सतगुरु की हिदायत के अनुसार 2.5 से 3 घंटे ज़रूर बैठना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में बस इतना ही। फिर कभी आगे सत्संग करेंगे। तब तक के लिए मेरे वचनों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधा स्वामी जी।